इस सम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं चौकीदार नियुक्ति परीक्षा 2024 ये जिला धनबाद के लिए जो है, ठीक है। ये जो है 29 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम लिया गया चौकीदार का, ठीक है। तो यहाँ जो देख सकते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर भरना है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ सेंटर दिया था उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, कुल प्रश्नों की संख्या कितना था, कुल प्रश्नों की संख्या 50 और कुल अंक जो है कितना 50 अंक, ठीक है। उसके बाद सामान्य निर्देश, यहाँ कितना 90 मिनट का समय दिया गया था, कुल 50 क्वेश्चन में 90 मिनट का समय दिया गया था, ठीक है। इस प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 50 रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में कुल 5 पृष्ठ जिनमें 1 सामान्य निर्देश एवं 4 जो है प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। यदि कोई भी पृष्ठ कम हो तो अस्पष्ट अथवा कटा फटा हो तो तुरंत विपक्ष को सूचित करते हुए दूसरी प्रति प्राप्त कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर 4 से कम पृष्ठ रहेगा या फिर कटा फटा रहेगा तो विपक्ष यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो है उसको सूचित करना है और दूसरी प्रति प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है और क्या है, सभी प्रश्न का अंक जो होगा समान रहेगा, ठीक है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है यानी कि एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें से सबसे सटीक सही विकल्प का चयन किया जाना है, ठीक है। जो है उसमें सबसे सही आंसर जो रहेगा उसको टिक लगाना है यानी कि लिखना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक मूल्य यानी कि नेगेटिव मार्किंग की नहीं है। केवल काला या नीला बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, ठीक है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए किसी एक सही विकल्प का चुनाव करते हुए उत्तर हेतु निर्धारित बॉक्स में विकल्प क, ख, ग, घ तक में से कोई एक ही सही सटीक विकल्प लिखना अंकित करना होगा। यानी कि देख सकते हैं कि इसमें जो है बॉक्स रहेगा उसमें हम लोग विकल्प 4 दिया रहेगा, क, ख, ग, घ, ठीक है। इसमें से जो भी एक सही होगा उसको वहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। उत्तर हेतु निर्धारित बॉक्स में एक विकल्प को काटकर उसका दूसरा विकल्प लिखने, उत्तर विकल्प में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग करने या एक से अधिक विकल्प का चुनाव करने की स्थिति में उत्तर अमान्य मानते हुए उस उत्तर के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है अगर कोई क्वेश्चन में उसका लिख दिया आंसर, उसको काट के ख लिखेंगे तो वह अमान्य हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन रद्द हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर अंकित करने की प्रक्रिया का उदाहरण है, जैसे इनमें से कौन सा सही है, क का 1 लिखा है ये सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, ग। इनमें से कौन सा सही है, ग। तो इसमें से आप लोग देख सकते इस प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के पीछे सफ़ेद खाली पृष्ठ में रफ कार्य यानी रफ वर्क के लिए कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपना नाम, रोल नंबर और एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करना है, यानी कि उसमें नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और सिग्नेचर करना है, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का कदाचार नहीं करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनसे प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका छीन ली जाएगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के समाप्ति के उपरांत इस प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को विपक्ष को अवश्य सौंप देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद कौन है, ठीक है। यहाँ पर पशुनाथ सिंह है, ढुलू महतो है, राज सिन्हा है, जयराम महतो। तो यहाँ पर जो है धनबाद लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद कौन है, या ढुलू महतो है, ठीक है। यानी कि ख हम लोग का आंसर सही होगा। दूसरा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विधायक धनबाद जिला अंतर्गत आने वाली किसी भी विधानसभा से निर्वाचित नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ ऑप्शन है राज सिन्हा है, मथुरा प्रसाद है, जयराम महतो है, शत्रुघ्न महतो है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कौन है, जयराम महतो है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही मिलान किए हुए विकल्प को चुनना है। जैसे निरसा अरूप चटर्जी झारखंड मुक्ति मोर्चा, धनबाद रागिनी सिंह भारतीय जनता पार्टी, टुंडी मथुरा प्रसाद महतो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा यानी कि 3 का आंसर ग नंबर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैथन बांध, ये मैथन बांध किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये चौथा क्वेश्चन है। दामोदर नदी है, बराकर नदी है, मयूराक्षी नदी है, कोनार नदी है। तो मैथन बांध जो बना हुआ है, ये मैथन बांध कहाँ है? बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मैथन बांध कहाँ है? ये बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ख नंबर आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जिसमें पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रखंडों को क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन हम लोग का निरसा, पूर्वी टुंडी, टुंडी तोपचाची पहला में है। ठीक है, पहला ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में क्या है? दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पूर्वी टुंडी है, निरसा है, निरसा तोपचाची, ये तो नहीं होगा। ठीक है, टुंडी, पूर्वी टुंडी, निरसा तोपचाची, ये भी नहीं होगा। निरसा, टुंडी, तोपचाची, पूर्वी टुंडी, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए नंबर यानी कि क नंबर इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रखंड की सीमा किसी अन्य जिले से नहीं लगती है? निरसा है, निरसा, गोविंदपुर, धनबाद, तोपचाची। तो इसका जो आंसर होगा ये ख नंबर यानी कि गोविंदपुर आंसर इसका होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड धनबाद जिले अंतर्गत अवस्थित नहीं है? ठीक है, एगारकुंड है, कलियासोल है, चंद्रपुरा है, बागमारा है। तो इसका जो आंसर होगा ये चंद्रपुरा होगा। चंद्रपुरा जो है धनबाद जिले अंतर्गत अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं धनबाद जिला पूर्व में किसका भाग था? ठीक है, सिंहभूम, मानभूम, ढालभूम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मानभूम होगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ख नंबर आंसर करेक्ट आंसर होगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीता था? ये मैग्नस कार्लसेन ने, डी गुगेस विश्वनाथ आनंद ने, अर्जुन एरिगासी, ये डी गुगेस ने जीता था। ठीक है, यानी कि आंसर उसका ख नंबर आंसर करेक्ट होगा। लिलोरी स्थान मंदिर कहाँ स्थित है? कतरास, निरसा, बलियापुर, झरिया। तो ये जो है लिलोरी मंदिर जो है कहाँ है? कतरास में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क नंबर सही होगा। ठीक है, धनबाद जिले के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इसमें जिला में 10 अंचल और 12 प्रखंड है, ये गलत है। जिले में 12 अंचल और 10 प्रखंड है, यानी कि ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10 यानी 11 का ये ख नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितना था? ये 10 से 13 लाख, ये नहीं होगा। ये 22 से 25 लाख, ये भी नहीं होगा। 26 से 29 लाख, यानी कि ऑप्शन हम लोग का 12 का ग नंबर यानी कि सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, धनबाद जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? यह 1954 है, 1955 है, 1956, 1957, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि ग नंबर होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, 13 का क्या होगा? ग नंबर आंसर होगा, और 1956 में हुआ था। ठीक है, धनबाद जिला किस अनुमंडल प्रखंड में आता है? कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 14 का घ नंबर। ठीक है, ग नंबर होगा, यह उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में सही विकल्प चुनना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पंचायत है, टोला है, अंचल है और अनुमंडल है। तो ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, पंचायत, टोला, अनुमंडल ये भी नहीं होगा। टोला, अंचल ये भी नहीं होगा। ठीक है, टोला के बाद क्या आता है? टोला पहले आएगा। ठीक है, टोला हो गया, उसके बाद
टोला के बाद क्या होगा, ये पंचायत होगा, पंचायत, ठीक है, पंचायत होगा। पंचायत के बाद क्या होगा, अंचल होगा, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि टोला के बाद पंचायत, पंचायत के बाद तो अंचल, उसके बाद अनुमंडल होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग का आंसर घ नंबर से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं, ठीक है। ये बूटा सिंह, रमेश बैस रहे हैं, सीपी राधाकृष्ण रहे हैं, संतोष गंगवार ये भी रहे हैं। तो ये जो है बूटा सिंह, ये और 16 का ए नंबर जो है यहाँ पर लिखना है, 16 का जैसे क लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यह बूटा सिंह। उसरी जलप्रपात किस जिले में है, उसरी जो है धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह और दुमका दिया हुआ है, ठीक है। तो उसरी कहाँ है हम लोग का, उसरी जो है ये गिरिडीह जिला में है, ठीक है। उसरी जलप्रपात कहाँ है, गिरिडीह में। परसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछा गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ 1300 मीटर है, 1365 है, 1370 है और 1380 है। तो इसका जो है आंसर होगा ये 1365 मीटर होगा, ठीक है। परसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1907, 1908, 1949 और इनमें से कोई नहीं। तो CNT यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी ख नंबर आंसर होगा। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है, यह बराकर है, दामोदर है, यमुना है और मयूराक्षी है। हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, यानी कि ऑप्शन डी। और हिजला मेला कहाँ लगता है, यह दुमका में है, ठीक है। दुमका मेला है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितने जिला है, ठीक है। तो यहाँ 20, 24, 25, 26 झारखंड राज्य में है, कुल अभी 24 जिले हैं, ठीक है। चौकीदार की नियुक्ति पदाधिकारी कौन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है थाना प्रभारी है, अंचल अधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी है, उपायुक्त है। तो चौकीदार के लिए नियुक्त पदाधिकारी यह जो है उपायुक्त होते हैं, यानी कि DC, ठीक है। उलियातू का संबंध इनमें से किससे है, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, शेख भिखारी। यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर होगा उलियातू, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, ठीक है। चासनाला खान दुर्घटना किस वर्ष में घटी थी, 1970, 1972, 1975, 1984। ये चासनाला को जो ये चासनाला का दुर्घटना 1975 का है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हम लोग का ग नंबर होगा, ठीक है। 24 का ग यानी कि C होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रातः यह देखा जाता है कि संदर्भ होने पर ग्रामीण क्षेत्र में झाड़ फूँक किया जाता है, इस संदर्भ में सही विकल्प क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें करेत सांप के संपर्क देश पर झाड़ फूँक से इलाज किया जा सकता है। उसके बाद धामिन एक जहरीला सांप है जिसका जहर झाड़ू फूँक से उतारा जा सकता है। उसके बाद गांव में झाड़ फूँक से कोबरा नाग सांप के संदर्भ का इलाज आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद झाड़ फूँक पूरी तरह से अंधविश्वास है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यह 26 का करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर, यानी कि ऑप्शन हम लोग का डी। या झाड़ फूँक पूरी तरह से अंधविश्वास है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर घर ले जाना है, ठीक है। डॉक्टर घर ले जाके उसको इलाज कराना है सबसे पहले। धनबाद जिला के की वर्तमान उपायुक्त को कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हुदीप जनार्दन, माधवी मिश्रा है, सादत हुसैन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माधवी मिश्रा है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ख नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ख नंबर इसका करेक्ट आंसर है। धनबाद जिले के वरीय आरक्षी अध्यक्ष कौन है, माधवी मिश्रा, हुदीप जनार्दन, कपिल चौधरी, अजित कुमार। तो इनमें से आप लोग देख सकते हैं कि हुदीप जनार्दन जो है वर्तमान अध्यक्ष आरक्षी अध्यक्ष है, ठीक है। यानी कि हम लोग का बी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, ये प्रभात कुमार, श्री VC वांडे एंड श्री M रामा जोयस, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
झारखंड के पहले राज्यपाल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ये प्रभात कुमार। झारखंड के सब राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? ये प्रभात कुमार, ठीक है। झारखंड राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है गुलाब है, पलाश है, महुआ है, चंद्रमौली है। तो झारखंड राज्य का राजकीय फूल जो है पलाश है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हम लोग का ख नंबर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिला अंतर्गत नहीं है? ठीक है। मसानजोर डैम, तोपचाची झील, शक्ति मंदिर, बेकार बांध। देखिए ये सब जो है धनबाद में, ठीक है। तोपचाची है, शक्ति मंदिर है और बेकार बांध, ये सब भी है। मसानजोर डैम ये नहीं है, ठीक है। 31 का ए नंबर आंसर होगा। मकर संक्रांति के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? सोहराय, टुसु, माघे। यानी कि टुसु, मकर संक्रांति के दिन जो है ये टुसु पर्व मनाया जाता है, ठीक है। शहीद रणधीर वर्मा किस सेवा के अधिकारी थे? भारतीय नौसेना, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यानी कि 33 का जो आंसर होगा यह भारतीय पुलिस सेवा के ये अधिकारी थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य में नहीं बहती है? बराकर नदी, मयूराक्षी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं 34 का, ये बराकर नदी भी बहती है, मयूराक्षी नदी भी बहती है, गंगा नदी भी बहती है और ये यमुना नदी जो है झारखंड से नहीं बहती है, ठीक है। माँ कल्याणेश्वरी मंदिर किस पर्यटन स्थल के नज़दीक है? मैथन डैम, तोपचाची झील, IIT आश्रम, परसनाथ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं माँ कल्याणेश्वरी मंदिर जो है मैथन यानी कि मैथन डैम के समीप यानी नज़दीक में है, ठीक है। यानी कि 65 यानी कि 35 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यानी कि कौन नंबर होगा इसका? झारखंड के किस जिले में सोन नदी बहती है? ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पलामू। ये इसका आंसर होगा ये पलामू होगा, ठीक है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाया? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली होगा, ठीक है। पतरातू घाटी किस जिले में आता है? यानी कि रांची है, रामगढ़ है, बोकारो, धनबाद। यानी 38 का जो है ये पतरातू ये रामगढ़ में होगा, ठीक है, रामगढ़ जिला में। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? शेर, गाय, हाथी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन इसका गौ नंबर होगा, ठीक है। यानी कि हाथी होगा इसका। राज्य पशु क्या है? झारखंड का राज्य पशु जो है हाथी है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला है, प्रकार बिटुमिनस भी है, लिग्नाइट भी है, ये मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट किसका है? ये लोहा का है, ठीक है। तो अब चाची झील किस राज्य की है? राजमार्ग के नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ NH1 ये नहीं होगा, NH2 भी नहीं, NH9 भी नहीं होगा, NH19 ये होगा ऑप्शन इसका गौ नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का गौ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धनबाद जिले का सीमावर्ती जिला नहीं है? ठीक है, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा। यानी कि इसका सीमावर्ती जिला नहीं है, ये 42 का हो जाएगा गौ नंबर, यानी कि दुमका जिला नहीं है। धनबाद जिले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने अनुमंडल है? ठीक है, यानी कि इसका एगो अनुमंडल है, ठीक है। अबुआ बीर दिसोम अभियान किस से संबंधित है? वन पट्टा, खनिज उत्खनन, छात्रवृत्ति, वन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा। यानी कि वन पट्टा से अबुआ बीर दिसोम अभियान जो है बीर पट्टा से है, ठीक है। यानी कि ये नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप एक चौकीदार है, आप अपने संबंध थाना में कार्यरत हैं। गोपनीय सूचना एकत्रित करने हेतु आप अपने थाना से उत्तर दिशा में 900 मीटर आगे बढ़ेंगे। इसका उपरांत पूर्व दिशा में 1.2 किलोमीटर चले, वहाँ से सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में एक रास्ता से आप अपने थाना वापस आ सकते हैं। यदि आप उक्त सररेखा मार्ग से वापस लौटते हैं तो आपको कितनी दूरी तय करना होगा? यानी कि इसका जो है आंसर जो होगा ये ख नंबर 1.5 किलोमीटर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय प्रधान पदाधिकारी जिला के उपायुक्त के अधीन नहीं आते हैं? मुख्य न्यायाधीश, दंडाधिकारी, विधि शाखा प्रभारी, सामान्य शाखा प्रभारी, कल्याण शाखा प्रभारी।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये पटना, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। रांची में है। धनबाद जिले के सबसे नज़दीक क्या है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म की पटकथा धनबाद जिले के कोयले खान में हुई है? दुर्घटना से प्रेरित है। ठीक है। कोयला, काला पत्थर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शोले। यानी इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये काला पत्थर से संबंधित है। ठीक है। काला पत्थर हिंदी फिल्म मूवी की पटकथा धनबाद जिले के कोयला खान से हुई है। श्रीनिवास पानीपुरी किस भाषा के सबसे अग्रणी साहित्यकार थे? इसका जो है खोट्ठा से। ठीक है। श्रीनिवास पानीपुरी जो है खोट्ठा भाषा के सबसे अग्रणी साहित्यकार थे। और इस तरह का वीडियो और आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।